ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 53वें सूक्त का 6वां मंत्र। ओम तंतुम तन्वन् रजसो भानुमन्विः ज्योतिष्मता पथो रक्षा धिया कृतान् अनुल्मणं मयता जोगुवामपो मनुर्भव जनाय दैव्यं जनम्। हे मनुष्य, तंतु जीवन के ताने बाने को तन्वन तनते और बुनते हुए, तू रजसः आकाश के, भानु सूर्य का अनु ही अनुसरण कर, धिया बुद्धि द्वारा, कीर्तान बनाए गए, ज्योतिष्मतः प्रकाशमान, पथ रास्तों की, रक्षा कर, जोगवाम उपासकों के, अपह कर्मों को, वयतः आगे बढ़ा, मनुर्भय मनुष्य बन, दैव्यम जन्म दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाली संतान जनाया उत्पन्न कर। तो बहुत ही सुंदर चर्चा इसमें की गई है और बताया गया है प्रत्येक मनुष्य एक तंतु वायु के समान है। प्रत्येक मनुष्य एक तंतु वायु के समान है। जिस प्रकार से वायु चल रही है, जैसे जुलाहा सूत से ताना बाना बुनता है, वैसे ही मनुष्य भी प्रवृत्तियों और संस्कारों से जीवन रूपी वस्त्र को तैयार करता है। कहते हैं जिस प्रकार से इसमें उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक जुलाहा सूत काट करके सूत के ताने बाने को बुन करके एक वस्त्र को तैयार कर देता है, ऐसे ही मनुष्य अपने कर्म के प्रवृत्ति और संस्कारों से अपना एक वस्त्र तैयार करता है। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका सूक्ष्म प्रभाव उसके मन पर अंकित होता है। ये सूक्ष्म प्रभाव संस्कार और प्रवृत्ति की संज्ञा धारण करते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं उसका सूक्ष्म प्रभाव हमारे जो है मन पर पड़ता है, मन पर अंकित होते रहते हैं और यही सूक्ष्म प्रभाव संस्कार बनते हैं। इन्हीं संस्कारों और प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर मनुष्य फिर कर्म करता है और फिर उसी प्रकार का मनुष्य जो है कर्म करता है। तो मनुष्य जीवन में यह चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। मनुष्य के जैसे संस्कार और जैसी प्रवृत्तियां होंगी वैसा ही वस्त्र तैयार किया जाएगा, वैसा ही जो उसका जो है वस्त्र तैयार होता है, वैसी उसकी प्रवृत्तियां बनती हैं। यदि मनुष्य अच्छी प्रवृत्तियों और अच्छे संस्कारों वाला है को लेकर चलता है तो जीवन की वस्त्र भी अच्छा सुंदर तैयार होता है, जीवन रूपी वस्त्र भी जो है बढ़िया बन जाता है। और यदि बुरा लेकर के चलता है तो जीवन रूपी वस्त्र बुरा हो जाता है, दाग धब्बे वाला हो जाता है। तो अब ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि कौन से संस्कारों को जागृत करे, सत्प्रवृत्तियों के संस्कार संग्रह करे या दुष्प्रवृत्तियों के। ये मनुष्य के ऊपर निर्भर होता है। तो मनुष्य अपने जीवन की प्रवृत्तियों को अपने आप जो है संस्कारों से बनाता है। वेद का उपदेश है कि सत्प्रवृत्तियों का संग्रह की ओर बढ़ो। वेद का आदेश है, वेद का संदेश है कि सत्प्रवृत्तियों की ओर सत्प्रवृत्तियों के संग्रह की ओर आगे बढ़ो, उनका संग्रह करो।
अच्छे विचारों को, अच्छे विचारों को, वेद ज्ञान को अपने जीवन में धारण करो, ताकि मनुष्य जीवन का निर्माण सुंदर बन सके। ये भवन, मनुष्य रूपी जीवन जो है ये बहुत सुंदर और उत्तम बन सके। वेद मंत्र मनुष्य को आदेश देता है कि तू जीवन के ताने बाने को तनता बुनता हुआ आकाश के सूर्य का अनुसरण कर। सूर्य को देखो, सूर्य जिस प्रकार से निरंतर अबाध गति से चल रहा है, सूर्य के गुणों को धारण करो। सूर्य प्रकाशमान है, हम भी अपने जीवन को प्रकाशमान बनाएं। सूर्य प्रकाशित होता है तो अंधकार का नाश कर देता है, हम भी अपने जीवन से अंधकार को मिटाने का पारण करें। और सूर्य उदय होते ही सबको आह्लादित कर देता है, तो हम भी संसार में अपने इष्ट मित्र, सगे संबंधी सभी मनुष्यों को जो है सुख उत्पन्न कराएं, आह्लाद उत्पन्न कराएं। ऐसा हम सूर्य से प्रेरणा लें। सूर्य समय का परिचालक है, हम समय पर अपने कार्यों को करें। वेद में, अथर्ववेद में कहा गया है, उद्यानम ते पुरुषा न्यायवानम। ये मनुष्य, तुझे जीवन में ऊंचा उठना है, नीचे नहीं गिरना है। जो नीचे गिरता है तो फिर नीचे ही गिरता चला जाता है। तो सूर्य की शिक्षा है कि जो व्यक्ति दूसरों को पथ प्रदर्शन द्वारा, सत्प्रेरणा द्वारा और ज्ञान प्रदान द्वारा प्रकाशित करता है, वही सच्चा मनुष्य है। सूर्य सबको प्रकाशित करता है, तो मनुष्य का भी कर्तव्य बनता है कि वो ज्ञान द्वारा, बुद्धि द्वारा अपने समाज को, अपने राष्ट्र को जो है उन्नत करने का प्रयत्न करे, सबको सुंदर मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करे। सूर्य का उद्देश्य है जीवन प्राण करना, जीवंत देना। जीवन ही जो है सूर्य की से चलता है, इसलिए हम भी दूसरे को जीवन देने का प्रयास करें, स्वयं शक्तिशाली बने और दूसरे को शक्ति देने का प्रयत्न करें। सूर्य समय का परिचालक है, हम भी समय का अनुपालन करें। तो इस प्रकार से हम जो है अपने जीवन को उन्नतमय बनाने का प्रयत्न करें। तो इसमें विशेष प्रकार से बात की गई है कि हम अपने जीवन के ताने बाने को कैसे बुने। तो कहा कि अच्छे प्रवृत्तियों के, सत् प्रवृत्तियों के साथ अपने जीवन के ताने बाने को बुने, तो ये मानव रूपी चद्दर जो है सुंदर और सुदृढ़ बन जाएगी, बढ़िया बन जाएगी, आकर्षक बन जाएगी और ये जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। तो बुद्धि द्वारा बनाए गए अपने कार्यों को कहते हैं, वेद में मंत्र आया है, विचार आया है कि बुद्धि द्वारा बनाए गए प्रकाशमान रास्तों की रक्षा करो, अच्छे रास्तों पर चलो, बुद्धिमानों के बनाए हुए बुद्धिमान वाले रास्ते को अपने जीवन में उतारने को प्रयत्न करो, वही जीवन है। और फिर कहा है कि जब तू ठीक प्रकार से मनुष्य बन जाएगा तो दैव्यम जनाय, उत्तम संतानों का निर्माण करो, जो संसार को, इस समाज को, राष्ट्र को, संसार को जो है उन्नतमय करने वाली हो, ऐसी संतानों का निर्माण करो। तो इसके लिए पहले स्वयं सुदृढ़ होना पड़ेगा, स्वयं स्वस्थ बनना पड़ेगा, स्वयं जो है ठीक प्रकार से अपने जीवन को चलाने के लिए पहले ठीक ठीक कर्तव्य कर्मों को करना होगा, तभी जाकर के उत्तम संतानों का निर्माण होता है। तो इसमें मंत्र में बहुत सुंदर चर्चा की गई है कि हम अपने जीवन को कैसे बनाएं, किस प्रकार से चलाएं। तो हम अपने जीवन को चलाने के लिए इन बातों का विशेष प्रकार से ध्यान करें कि हम सुमार्ग पर चलें, अच्छे मार्ग पर चलें। ये जीवन को जो हमारा ताना बाना है, इसको अच्छी प्रकार से बुनते हुए चलें, तभी हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ होगा। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शम।